क्या देखेंगे हम लोग? भारत का परिचय। परिचय देखेंगे किसका? भारत का। ठीक है, हम लोग अगर अपना परिचय बोले, अपना परिचय तो हम लोग क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। नाम क्या है, पता कहाँ है, घर कहाँ है, नाम, एड्रेस। ठीक है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, क्या खाते हैं, कितना बार हकते हैं, है ना। देखते हैं भारत के परिचय में क्या सब है। ठीक है, भारत का स्थिति बारे में लिखेंगे कम, बताएंगे ज़्यादा। ठीक, भारत की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। और भारत की आकृति के बारे में बात करें तो वो कैसा? चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय। ठीक है, कैसा है? चतुष्फलकीय है। ठीक है, चतुष्फलकीय है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, अगर भारत का एरिया की बात करें तो कितना है? 32,87,263 263 क्या है ये? वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल एरिया की बात कर रहे हैं इंडिया का। ठीक है, ये जो एरिया है पूरे विश्व का, जो हमारे देश का एरिया है पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.42%। ठीक है, पूरा विश्व का एरिया की बात करें तो ये अपना जो देश का एरिया है वो 2.42% है। समझ के बात? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, पता है। कब बनाई है? 1912 में। 1912 ईस्वी में हमारा नई दिल्ली राजधानी बना। इसके शासनकाल में लॉर्ड हार्डिंग, तभी कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इसके शासनकाल में जो 1912 ईस्वी में नई दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो यहाँ पे हिंदी है, पता है। उसके बाद क्या? सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो क्या है वो? गोंड। क्या नाम है जनजाति का? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें विश्व का स्थान भारत का, तो कैवां स्थान? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां, कितना है? विश्व में उसका 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बोलेंगे अगर तो क्या है? दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। ये पता होना चाहिए आपको। और विश्व जनसंख्या विश्व में जितना जनसंख्या है, भारत में का जो जनसंख्या है कितना परसेंट है? विश्व की जनसंख्या से भारत का जनसंख्या कितना परसेंट में है? वो कितना है? 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या अगर तुलना करें तो कितना परसेंट है? 17.5% विश्व का। समझ में आया बात? उसके बाद देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर देखें हम लोग, उत्तर से दक्षिण का विस्तार तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। नक्शा में ऊपर से नीचे है ना, यही हुआ ना, है ना। उत्तर से दक्षिण, सॉरी उत्तर से दक्षिण होगा। उत्तर से दक्षिण की बात करें हम लोग तो 3214 किलोमीटर। नक्शा में अगर बात करें तो ऊपर से नीचे, है ना। पूर्व से पश्चिम बात करें हम लोग तो 2933 किलोमीटर है ये, पूर्व से पश्चिम बात करें तो। समझ में आया? नक्शा में बाएं छोर से दाहिने छोर तक अगर बात करें हम लोग तो 2933 किलोमीटर है और ऊपर से नीचे 3214, यानी कि उत्तर से दक्षिण हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वालांगू कहलाता है। क्या है? वालांगू। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है भाई? वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, AP। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या रखना है? सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें अगर, पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रिक। क्या नाम है भाई? सरक्रिक नाम है। ये कहाँ है? ये कहाँ है भाई? गुजरात में।
कहाँ है? गुजरात। वालांगू हो गया सबसे पूर्वी बिंदु, और ये सबसे पश्चिमी की बात करें तो गुजरात हो गया सरकरिक। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है। क्या नाम है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, समझे? सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया? इंदिरा कॉल हो गया, चूँकि कहाँ? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। समझ में बात? जम्मू एंड कश्मीर में है इंदिरा कॉल। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तरी हो गया इंदिरा कॉल, पूर्वी हो गया ये एपी में है जो अरुणाचल प्रदेश में है वालांगू, पश्चिमी हो गया सरकरी जो गुजरात में है। बचा दक्षिणी। दक्षिणी में क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। एक और नाम से जाना जाता है इसको, पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट दोनों एक ही है, ठीक है? या तो इंदिरा पॉइंट बोलो या तो पिगमिलियन पॉइंट बोलो, जो भी बोलो, ठीक है? और ये कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार है ना, निकोबार द्वीप समूह। चारों बिंदु पता चल गया कहाँ कहाँ कौन बिंदु है, समझ गए ना? ये क्लास ग्रुप डी का है भाई, ग्रुप डी। आगे ग्रुप डी का एग्जाम, समझ गए ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। और दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है, दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर, ठीक है? अगर कुल द्वीप की बात करें हम लोग, द्वीपों की कुल संख्या की बात करें तो कितना द्वीपों की कुल संख्या? 247 है क्या? कितना? 247 द्वीप। द्वीप की बात करें तो द्वीप कितना है? 247 द्वीप है, ठीक है? इसमें कि 204 जो है वो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? जहाँ जिसमें कि 207 में 204 का है बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है? और 43 जो है अरब सागर में। बचा 43, ये कहाँ है? अरब सागर। समझ में आ गया? 247 द्वीप है टोटल, 204 बंगाल खाड़ी में है और 43 अरब सागर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 247 मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया भाई। उसके बाद क्या है? लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितना है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना? 36। लक्षद्वीप में, अगर लक्षद्वीप की बात करें, क्वेश्चन आता है ये, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो वो कितना है? 36, ठीक है? उसके बाद है भारतीय मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यही है भारतीय मानक समय, है ना? जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ पे? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है? याद रखना है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 5 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है? टोटल कितना है? 5 राज्य से होकर गुजरता है ये, ठीक? और भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच का जो अंतर है, भारतीय मानक समय, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर। कितना का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद क्या है? राज्य की कुल संख्या पता है, 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश पता है। और सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य, सर्वाधिक राज्य को छूने वाला, जो कि बहुत ज़्यादा राज्य से टच में है, तो कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य है बताइए? उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य को छूता है। यूपी स्टेट है, वो 8 राज्य को छूता है, ठीक है? सबसे बड़ा राज्य भी है ये। उसके बाद क्या है कि समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या, कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए?
टोटल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। समुद्र तट से कितने राज्य हैं लगे हुए? 9 राज्य हैं। उसके बाद हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना राज्य जो हिमालय को छूता है? 10 राज्य। ठीक है, 10 राज्य। और ये इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा जो 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। ये याद रखना, 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आप ही को बोल रहे हैं। चलिए, और इसमें 1 समुद्री मील बराबर होता है कितना? अगर 1 समुद्री मील की बात करें, 1 समुद्री मील वो कितना आता? 1.852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। तो 12 का अगर निकालेंगे तो 12 से गुना कर लेंगे, निकालना होगा अगर तो। और भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा, अगर भारत के जो बीचों बीच से जो क्या है? कर्क रेखा। क्या है कर्क रेखा भाई? भारत के बीच से जो रेखा भारत के बीच से बीच गुजरता है, बीचों बीच गुजरता है, उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या? कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना? 8 राज्यों से होकर। याद रखना है, ये याद रखना है कि भारत का जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। ठीक है, और ये 8 राज्यों से। कितना राज्य है? 8 राज्य। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन है भाई? 8 राज्य कौन कौन है? 8 राज्य कौन कौन है? मिजोरम, त्रिपुरा। क्या है? देखते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मिजोरम है और दूसरा है त्रिपुरा है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है ना। मध्य कर्क रेखा की बात कर रहे हैं जो भारत से गुजरती है 8 राज्यों से। ये वो 8 राज्य हैं। राजस्थान है और गुजरात। क्या है? राजस्थान और क्या? गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य है ना। तो उसको हम लोग एक ट्रिक है, उसको उससे भी याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है कि मित्र पर गमछा तो ये 8 राज्य है जो कि भारत के बीचों बीच है। ठीक है, यानी कि जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ये 8 राज्य को टच करते हुए गुजरता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, जैसे कि मी से हो गया मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झाड़ से झारखंड। समझ में आया बात? मी से मिजोरम हो गया मेरा, त्रो से त्रिपुरा हो गया। ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। समझ में आ गया? मित्र पर गमछा झाड़, ये याद रखना है, सारा राज्य उसमें अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का परिचय। ठीक है, तो भारत में क्या है क्या नहीं वो हम लोग सब देखते हैं अभी। ठीक है ना, स्पेशली ग्रुप डी के लिए, समझ गए ना। उसके बाद क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो मेरा क्या है भाई? गोवा। क्या है? गोवा। ठीक है, और न्यूनतम नगरीकृत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। HP यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP गैस नहीं है, हिमाचल प्रदेश।
उसके बाद है सर्वाधिक वन वाला राज्य, वन कौन सा राज्य है इसमें वन ज़्यादा है, वो क्या है एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सबसे कम जो है वन कहाँ पर जाता है, हिमाचल प्रदेश, ये भी एचपी आ गया लेकिन ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। क्या है, सॉरी हरियाणा, सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा। सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। सबसे ज़्यादा एमपी में। गोवा सबसे नगरीकृत राज्य है और न्यूनतम में है हिमाचल प्रदेश, है ना, एचपी में। समझ में आ रहा बात। उसके बाद क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, मासिन राम मेघालय। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है भाई, मासिन राम, और ये कहाँ पे पड़ता है, मेघालय राज्य में, जहाँ की सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा बारिश मासिन राम मेघालय। सबसे ज़्यादा की बात करें, अगर सबसे कम का बात करें हम तो लेह कश्मीर में है। कहाँ पे है, लेह कहाँ है, ये भी याद हो जाएगा, ये है कश्मीर में, जहाँ की सबसे कम बारिश होता है। समझ में आया बात समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए बात समझ में, नहीं तो पता है क्या होगा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता। और सबसे नवीनतम पर्वत की बात करें तो क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत। क्या नाम है उसका, अरावली, सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वत। और ये जो है राजस्थान में, कहाँ पे है, राजस्थान में अरावली पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें तो, ठीक है। अगर हम सबसे नवीनतम पर्वत की बात करें कि नवीनतम पर्वत कौन है, जिसको नवीनतम पर्वत की बात करें वो हिमालय है। क्या है भाई, नवीनतम पर्वत कौन सा है, हिमालय है। प्राचीनतम पर्वत की बात करें तो अरावली है, नवीनतम में हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय को हम लोग वलित पर्वत ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसमें से वलित पर्वत कौन है, तो 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से हिमालय भी रहता है, तो हिमालय करेक्ट आंसर, समझ गए। तो ये हम लोग पढ़े क्या अभी, भारत का परिचय। ये हम लोग अभी पढ़े भारत का परिचय, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, किसके लिए है, ग्रुप डी वालों के लिए, जो ग्रुप डी की तैयारी करता है, ठीक है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है।